मयूरी ने जैसे ही घर में कदम रखा, आते ही उसकी माँ ने कहा, आज तो तेरी बेटी ने मुझे बहुत परेशान किया। और यह कहते हुए उसकी 1 साल की बेटी जानवी को उसकी गोद में पकड़ा दिया। मयूरी उसको गोद में लेकर बाथरूम में गई और हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े चेंज किए। जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो माँ ने कहा, आज तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और तुझे तो पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो आज खाना तू ही बना दे। बेचारी मयूरी ऑफिस से थकी हारी लौटने के बाद अब अकेले जाकर किचन में खाना बनाने लग गई थी। साथ में बेटी भी उसकी ही गोद में थी। उसने अपने लिए चाय बनाई और जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगी। तभी उसकी माँ ने अंदर किचन में आते हुए कहा, मयूरी बेटा, मैंने पालक साफ कर दिया है, उबाल कर पीस कर पालक का रायता बना लेना। तुझे पता है ना, तेरे भाई को पालक का रायता बहुत पसंद है। जी माँ, कहकर मयूरी चुपचाप खाना बनाने में लग गई। जब वह अपने ससुराल में खाना बनाती थी तो उसकी मदद करने के लिए उसकी सास आ जाती थी और कभी कभी तो उसका पति विनय भी उसकी मदद कर दिया करता था। मगर यहाँ तो उसे सारा काम खुद ही अकेले करना पड़ता है। ऊपर से जैसे ही वह ऑफिस से आती है वैसे ही उसे भाभी तो भाभी माँ भी किचन का सारा काम बता देती है और भाभी और माँ दोनों आराम करते रहते हैं। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मयूरी को अपने मायके में 2 ही महीने हुए थे। इस बार वह अपने पति और सास से झगड़ा करके कभी वापस न लौटने के लिए आई थी। विनय ने भी इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा था कि जब उसकी मर्जी हो वह घर वापस आ सकती है। मगर आज उसको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। मयूरी नौकरी करती थी और नौकरी करने वाली बहू को किसी भी बात में राय देना या फिर खाना बनाने के लिए कहना उसे अपना अपमान लगता था। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े एक बड़ी वजह बने थे कि मयूरी अपने मायके आकर बैठ गई थी। मयूरी ने जैसे तैसे अपनी बेटी को संभालते हुए खाना बनाया। इस बीच नन्ही जानवी भी उसे परेशान किए जा रही थी, क्योंकि दिन भर अलग रहने के बाद शाम को बच्चे जिद करते हैं और उधर वह थकान से खुद भी परेशान थी। ऊपर से भाई भी अक्सर किसी न किसी बहाने से उससे पैसे लेता रहता था। कहाँ तो विनय उसे कभी पैसे खर्च ही नहीं करने देता था, हमेशा खुद ही उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। आज उसकी समझ में आ गया था कि हर रिश्ते की अपनी एक अलग ही अहमियत होती है और हमें कोई भी एक रिश्ते को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे रिश्ते को नहीं ठुकराना चाहिए। अपनी आंखों में छलक आए आंसू को पोंछते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने पति को अपनी घर वापसी का फरमान सुना दिया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।